हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूं जो कि है हमारा वही अगेन फैट के बारे में, बेली फैट के बारे में स्पेशली बिकॉज़ मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मिल रही हूँ जिनका मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनका जो हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो वेट होता है वो सेम होता है, अच्छा होता है। बट उनका जो बेली होता है ना वो थोड़ा सा ब्लोटेड होता है, या उसको आप कह सकते हो कि बैलून के जैसे थोड़ा सा फूला हुआ होता है। तो उस वाले जो हमारी सिचुएशन होती है जब हमारा वेट तो ठीक होता है बट हमारा जो बेली होता है वो हमारा ठीक नहीं होता है, वो ज़्यादा खाने की वजह से या ऐसे ऐसे आजकल जैसे कि वेडिंग सीजन है, फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो हमारा वेट होता है वो पुट ऑन हो जाता, वेट नहीं पुट ऑन होता, हम लोग खाते हैं बट हमारा बेली ओनली बाहर आ जाता है, वेट हमारा वैसे ही रहता है। जब हम लोग मशीन से चेक करते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा तो वेट बहुत अच्छा है, उतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा, हम कितना कुछ खा रहे हैं। बट होता क्या है, हमारा जो फैट है वो हमारा बेली पे आ रहा है, हमारी बेली बाहर को लटक रही है, ब्लोटेड हो रही है, हमें ये वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आज वही आपके सामने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि एक तो आपकी एक एज होती है, अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं फैट को कम करने के लिए, तो अगर तो आपका 25 से 30 के बीच में आपकी एज चलती है तब आपका जो फैट है वो थोड़ा सा जल्दी रिड्यूस होता है। बट अगर आपका जो एज है वो 35 से 40 के बीच में है तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे वीक हो रहा होता है बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसके कारण हम लोग अपना वेट जल्दी से लॉस नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप भी, आपकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आपका जो वेट है वो अच्छे से नहीं जा रहा, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आपका वेट ज़रूर जाएगा, थोड़े से ज़्यादा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी ठंड का सीज़न है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में विंटर्स हैं, तो ठंड में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, बैठे बैठे खाना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपनी इन छोटी छोटी आदतों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप बैठे बैठे सिर्फ खा ही तो नहीं रहे हैं, या सिर्फ कार्ब्स ही तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। वो तो हम वैसे भी ध्यान नहीं दे पाते और विंटर्स में तो स्पेशली नहीं दे पाते, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग वॉक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ठंड। ठंड ज़्यादा होने के कारण हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, थोड़ा बहुत काम करते हैं बट उसमें भी हमारा जो स्वेटिंग है हमें नहीं होती, जिसके कारण हमारे कैलोरीज भी बर्न नहीं होती और हम खा उतना ही रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग हम चाय ले रहे हैं, ठीक है, हम बहुत कुछ ऐसे चीज़ें खा रहे हैं। लड्डू हम लोग बनाते हैं विंटर्स में, जो कि अगेन हमारी हेल्थ के लिए अगर ज़्यादा हम लोग खा लेंगे हमें नुकसान देगा। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो आपको नुकसान ही देगी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेली फैट के लिए हम आज बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, हमारी स्लीप पे। स्लीप का हमारा पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि लास्ट कुछ डेज में मेरी स्लीप अच्छे से पूरी नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, मेरा जो स्टमक है वो ब्लॉटेड हो गया, स्वेलिंग, आईज में स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग जैसा फील होता है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है। अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती तब आपका वेट लॉस नहीं होगा, और अगर आप कम भी खाएंगे तो भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पतले हो रहे हैं, आपको अपना ब्लॉटेड नहीं फील हो रहा, क्योंकि आपका जो स्लीप का पैटर्न है वो डिस्टर्ब है। एक तो आपकी स्लीप का जो है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है, आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप रात को 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो मेक श्योर कि 1 डेढ़ घंटे की नींद आप अपने दिन में भी पूरी कीजिए, नहीं तो आपको रात को, आप आजकल विंटर्स में क्या होता है कि जो हमारे दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और जो रात होती है वो लंबी होती है, तो आप अपनी नींद को पूरा करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपका जो, हमारे जो वेट लॉस है वो प्रोसेस अच्छा कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा जो खाने का टाइमिंग्स होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आप विंटर्स में लेट उठ रहे हैं या किसी भी कारण से आपका जो टाइम है, आप 8 बजे खाना खाते थे, अब आपने 9 कर दिया, उसका 10 कर दिया, ठीक है, कल आप फिर 10:30 खा रहे हो, या फिर आप फिर परसों आपने 8:30 खा लिया, फिर आपने 9 बजे खा लिया, तो ये चीज़ आपको, इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा विंटर्स में। जो जो आपका टाइम है वो आपका
फिक्स होना चाहिए। जैसे कि रोज़ आप 9 बजे ही ब्रेकफास्ट कीजिए, 1:30 या 2 बजे आप लंच कीजिए और अपना 7:30 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो स्टमक होता है उसको डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आप खाना लेट खाएंगे, लेट अपना खाने को फिनिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका खाना अच्छे से, अगर लेट खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। आप सोओगे लेकिन आपका जो स्टमक है वो अंदर, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बेचारे, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो तो तब तक वर्क करेंगे जब तक आपका जो आपने जितना खाया है वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बोला जाता है कि सनसेट के आसपास हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। तो आप अपना डिनर को सनसेट के आसपास, तो अभी विंटर्स में जल्दी हो जाता है, आप उस टाइम नहीं कर सकते, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि 7:30 तक अपना डिनर को फिनिश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपका जो मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग का टाइम होता है, उस टाइम भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। ऐसा नहीं कि विंटर्स हैं तो आप सिर्फ 4-4, 5-5 घंटे का गैप दे रहे हैं अपने खाने में, क्योंकि विंटर्स में बैठे बैठे अगर आपको कई बार नहीं भी भूख लग रही है, पानी की प्यास नहीं लग रही, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा वाटर इनटेक। वाटर इनटेक विंटर्स में क्या होता है कि समर्स में तो हम लोग पीते रहते हैं ना, कोई भी पानी हमने बना के रख लिया, डिटॉक्स वाटर, हम उसको पी रहे हैं, या फिर हम लोग वैसे भी नॉर्मल पानी पीते हैं। बट आपको विंटर्स में क्या करना है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी आप नहीं पी पाते तो आप अपने पास हॉट वाटर बॉटल रखिए। आप उसमें दालचीनी की स्टिक डाल सकते हैं, उसमें आप जिंजर की स्टिक डाल सकते हैं, ठीक है, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। ये सब चीज़ें डाल के आप पानी को रखिए और वो वाले पानी को आप धीरे धीरे दिन में पीते रहिए। और बीच में जैसे कि आफ्टर लंच के आधे घंटे के बाद आप ग्रीन टी पीते हैं, या फिर ल्यूकवार्म वाटर ले लीजिए, हल्का सा लेमन डाल के या फिर जिंजर डाल के ले लीजिए। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता है विंटर्स में, क्योंकि गला खराब होने के कारण, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा, तो आप जिंजर वाटर ले सकते हैं, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। सो वाटर का जो इनटेक है वो भी आपने अपना कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि विंटर्स हैं तो हम पानी नहीं पी रहे हैं। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमारी स्किन में क्रैक्स आते हैं, हमें एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन रफ हो जाती है। विंटर्स में वैसे भी हमारी स्किन काफ़ी रफ होती है। तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट मोड पे रखना है। मेक श्योर अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हैं तो जब भी पानी पिए उसमें आप दालचीनी को बॉयल कर लीजिए, अदरक को बॉयल कर लीजिए, आजकल कच्ची हल्दी आती है उसको, और काली मिर्च को आप बॉयल करके पी सकते हैं, जो कि अगेन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। सो नंबर 3 पे हमारा आता है हमारी मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। लोगों की कही हुई बातों का बुरा नहीं मानना है, लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, अपने दिमाग पे किसी भी बात का असर नहीं होने देना है। हमारे दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, सो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक बात को लेके बैठ गए हैं और उसी के बारे में हम सोचे जा रहे हैं, ठीक है। या तो उसको, जिस भी पर्सन से आपको प्रॉब्लम हो या किसी भी बात से आपको अगर प्रॉब्लम होती है, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर नहीं सॉर्ट आउट करने में आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें, तो प्लीज़ आप उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए, उस चीज़ को अपने माइंड से हटा दीजिए। अदरवाइज आपका जो स्ट्रेस आपका जो बनेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे जो असर होगा उसके कारण आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस तो हर एक बीमारी का जो होता है जड़ होता है, ठीक है। तो आपने स्ट्रेस से दूर रहना है, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे आपने ध्यान देना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, तब भी आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा अच्छा होगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, है ना। थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी पाठ पूजा आप कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट आइज क्लोज करके अपने आप को आपने थॉटलेसनेस वाली कंडीशन में लेके आना है, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें सुधार आ सके और उसके कारण आपकी जो वेट लॉस जर्नी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा आता है शुगर। जो चीनी, मीठा, शक्कर, गुड़ आजकल विंटर्स में आ जाता है, हम लोग वो काफ़ी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज सबको लगता है कि अच्छा हम चीनी नहीं खा रहे हैं ना, चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, बट हम तो गुड़ खा रहे हैं, हम लोग शक्कर खा रहे हैं। उससे क्या होता है, शक्कर और चीनी, गुड़ और चीनी, कैलोरीज उनमें सेम ही होती हैं, बट होता क्या है, जो हमारी चीनी होती है ना वो रिफाइंड होती है, और जो हमारा गुड़ होता है उसका जो बनने का प्रोसेस होता है ना वो डिफरेंट होता है। कैलोरीज आपको ये है कि वो आपकी हेल्थ वाइज वो बेटर होता है गुड़। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलोरीज आप कम इनटेक कर रहे हैं तो वैसा नहीं होता है, कैलोरीज सेम ही जा रही हैं आपके पास।
बट वो थोड़ा सा हेल्थ वाइज गुड़ अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं है कि गुड़ अच्छा है तो हम गुड़ ही गुड़ खा रहे हैं। हमने बहुत सारे लड्डू बना के रखे हुए हैं हर तरीके के, और हम इतना ज़्यादा गुड़ कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर लोग सोचते हैं कि खजूर जो हमारी होती हैं, डेट्स, हम लोग डेट्स डाल के बना रहे हैं। एक्सेस में हर चीज़ जो होती है वो ख़राब होती है हमारी हेल्थ के लिए। हर एक चीज़ की जो अति होती है वो बुरी होती है। तो आपने मीठे को थोड़ा सा कट डाउन करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। अगर आप चीनी गुड़ वाली चाय पी रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है। तो शुगर को बेसिकली आपने क्या करना है, अपना रूटीन से थोड़ा सा कम करना है। गुड़ बेशक खाइए, बट कम, उसको कम मात्रा में खाइए। उसके अलावा आपने कहाँ ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है प्रोटीन इंटेक पे। प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए वेट लॉस के लिए, ठीक है। और विंटर्स में भी क्या, हम समर में भी मैं यही बोलती हूँ कि आपको जो आपका लंच टाइम होता है उस टाइम अपने जो प्रोटीन का इंटेक होता है वो कंप्लीट करना चाहिए। विंटर्स में भी आपने यही करना है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेशन में टाइम लगता है। सो आप क्या कीजिए, प्रोटीन को अगर टाइम लगता है तो आप उसको लंच में, डिनर में कभी भी मत लीजिए, ठीक है। आपके पास प्रोटीन में आपके पास सोया होता है, हमारी दालें होती हैं, हमारे लेग्यूम्स होते हैं, राजमा है, चने हैं, सोयाबीन है, ठीक है, न्यूट्री होती है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आप चीले बना सकते हैं, अपना चाट बना सकते हैं, राजमा चाट, चना चाट, वाइट चना चाट, इनकी टिक्कियाँ बनती हैं, इनके चीले बनते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इनको लीजिए, अपने लंच में ऐड कीजिए, ठीक है। और आपका प्रोटीन का जो इंटेक होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपके पास एग्स हैं, चिकन है, फिश है, बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप विंटर्स में आप चने का जो सत्तू होता है वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप ल्यूकवार्म वाटर में उसको अच्छे से घोल के आप उसको पी सकते हैं, वो आपकी प्रोटीन शेक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रोटीन का आपको खास ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट को कोशिश कीजिए, ब्रेकफास्ट को विंटर्स में लाइट करने की वजह से आप उसको थोड़ा सा हैवी कर दीजिए, ठीक है। विंटर्स में आप क्या कीजिए, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको लंच और डिनर के टाइम पे उतनी भूख नहीं लगेगी। नॉर्मल अगर सुबह कम खाएंगे तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगेगी, फिर ज़्यादा भूख लगेगी, है ना। आपने क्या करना है, सुबह ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर डिनर में बिल्कुल कम। और हो सके तो डिनर में आपने स्मूदीज ऐड करनी है। मैं अपने अभी से कल से अपने चैनल पे ना डेली एक स्मूदी की रेसिपी पोस्ट करूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप वेट लॉस के लिए कोई भी आप लोग स्मूदी की रेसिपी, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, जितना इजी डाइजेस्ट होगा उतना ही आपको मॉर्निंग में ये जो कॉन्स्टिपेशंस होता है, स्टमक एक होता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने अब उसके अलावा आप कौन सी स्मूदीज ले सकते हो, पाइनएप्पल पालक की स्मूदी ले सकते हो। पाइनएप्पल में आप लेमन डाल के एंड ओट्स डाल के उसकी स्मूदी ले सकते हो। उसके अलावा आप कीवी और कोकोनट की स्लाइस एंड ओट्स की स्मूदी ले सकते हो। एप्पल एंड पाइनएप्पल की स्मूदी ले सकते हो। आपने सिर्फ इनको अपने जग में डालना है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्सी में आपने उसको बना के उसको बिल्कुल अपने स्मूदी फॉर्म में करके उसको पी लेना है। पालक बीटरूट की स्मूदी आप ले सकते हो ना, उसमें आप खीरा भी डाल सकते हो। लेमन अगर आपको सूट करता है तो आप लेमन भी डाल सकते हो। तो ये सारी जो हमारी स्मूदीज हैं ये आप यूज़ कर सकते हो अपने डिनर के, मतलब आप कोशिश कीजिए कि डिनर में यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ी लाइट होंगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो आपका अर्ली मॉर्निंग वाटर है वो अपनी डाइट का फिक्स रखिए, अपने डेली का, ठीक है। आप अपने नट्स और सीड्स का जो मिक्सचर होता है वो फिक्स रखिए, वो आपको ज़रूर खाना है। ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, थोड़ा लाइट कर दीजिए, बट स्किप कुछ भी नहीं करना है। स्किप करने से कभी भी वेट लॉस नहीं होता है, हमेशा वेट लॉस होता है हमारा अच्छा खाना खाने से, हेल्दी न्यूट्रिशन रिच खाना खाने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।